शुरू से बताना है ना। सर के पास माइक ले जाओ। सर पीएनटी क्या है और क्यों आज आप लोग धरना दे रहे हैं? पीएनटी परमानेंट नेटवर्क टीम है, जो टीम बीएसएनएल के साथ सन 2019 से लगातार कार्यरत है। 2019 से लेके अब तक 4 या 5 कंपनियों के साथ काम कर चुकी है और वो टीम है जो धरातल पे ज़मीन पे जाने के बाद में बीएसएनएल का कोई अधिकारी या आरबीएनएल का कोई अधिकारी या सीएससी का कोई अधिकारी या डीईपीएल का कोई अधिकारी या एसटीएल का कोई अधिकारी जो एसी से नहीं निकलते, वो हमारी टीम के लोग जो है, जो मेरे साथी हैं सभी लोग, ये दिन में धूप में रह के और गांव के एरिया में, जिस एरिया में लोग गाड़ी लेके जाना पसंद नहीं करते, उस एरिया में फावड़ा लेके जा करके गड्ढा लगा करके और फाइबर का मेंटेनेंस कराते हैं, जिससे बीएसएनएल का नेटवर्क संचालित रहता है और गांव-गांव तक इंटरनेट की सेवाएं दे पा रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आज बीएसएनएल की सेवाएं रूरल तक पहुंच रही है, जो प्रधानमंत्री जी का मुख्य अभियान है। अभी वर्तमान में आप लोग टीम को कैसे मैनेज करते हैं? वर्तमान में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है भैया। 2022 में सीएससी गई थी, 1 साल का पेमेंट हमारा ले गई। 2022 में सीएससी गई, 1 साल का पेमेंट ले गई। उसके बाद में नई कंपनी हमारे पास आई डीईपीएल, वो गई 6 महीने का पेमेंट ले गई। उसके बाद एसटीएल आई, वो भी 6 महीने का पेमेंट ले गई। उसके बाद में आती है आरबीएनएल ने एक गेम बना लिया है कि बोले कभी हम खेलेंगे, कभी एचएफसीएल खेलेगा। तो आप लोग टेक्निकल लोग होते हुए भी आप लोग सपोर्ट देते हो पूरा इंटायर सिस्टम को, तो आप लोगों के साथ धोखाधड़ी क्यों? हमारे साथ धोखाधड़ी होने का एक रीज़न है कि हम गांव में रहते हैं। गांव की पब्लिक बड़ी सीधी सादी होती है, गांव के लोग बहुत ही व्यवस्थापक होते हैं। गांव में जब लोग पहुंचते हैं, आप भी पहुंचेंगे, तो हम आप लोगों का भी सम्मान एक रिश्तेदार के बराबर करते हैं। और उसी लेवल पर जब गाँव के लोगों को कोई लेवल में हम लोग काम करते हैं, कभी किसी अधिकारी का फोन पहुंचा, भैया हमारा नेटवर्क खराब है, तो व्यवस्था में भी हम काम करते रहते हैं। और व्यवस्था का ही परिणाम है कि आज हमको मई 2025 से लेके और जून 2026 तक मात्र 6 महीने का 40% पेमेंट हम लोगों को मिला है। 13 महीने के पेमेंट में से मान लीजिए मात्र हमको 6 महीने का 40% पेमेंट मिला। जितने भाई मेरे साथ हैं, ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए टोटल मिला के कितनी रकम होगी जो बकाया है? पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में हम जैसे लगभग 2 से 2.5 हज़ार व्यक्ति हैं जो हम ये रूरल नेटवर्क का काम भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं, मेंटेनेंस का। और उसमें हर कंपनी जहाँ जिस क्षेत्र में जिस कंपनी के सबका ये पेमेंट का बकाया है। अगर हम यूपी वेस्ट की बात करें तो यूपी वेस्ट में हमारे सभी पीएनटी साथियों का लगभग 50 से 1.5 करोड़ तक रुपए बकाया होगा, जो हमें मजदूरी के तौर पे हमें मिलना चाहिए था। लेकिन ये अलर्ट इंटेलिजेंस कंपनी जो यूपी वेस्ट में हमारा काम हमसे करा रही थी, आरबीएनएल के साथ में मिलके उन्होंने हमारा 6 महीने से अभी पेमेंट पूरा रोका हुआ है। और 6 महीने का पेमेंट जो दिया गया है, हमें मात्र 40% पेमेंट दिया गया है। बार बार हमने यूपी वेस्ट सीएमडी को, बीएसएनएल सीजीएम को, सबको पत्राचार के माध्यम से हम सूचना दे चुके हैं, सबके पास मेल कर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते भी हमने मेल किया सबको, लेकिन किसी का कोई हमें आश्वासन के तौर पे कोई जवाब कहीं से नहीं मिला। जब हम फिर बाद में विवश होकर आपके यहाँ पे जंतर मंतर पे आज अपना धरना प्रदर्शन करने आए हैं, हम सबके साथ में आर्थिक संकट है। हमारे साथ जो टीम जुड़ी हुई है उनके सबके साथ में संकट आर्थिक बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सामने जो भविष्य हमें अंधकार में दिख रहा है, उसका कारण ये है कि हम पिछले 7-8 साल से जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अब ये संभव हमारे लिए नहीं है कि हम जो है वहाँ पे कोई दूसरा काम शुरू कर पाएँ। हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम बस भारत सरकार से सूचना प्रसारण मंत्री माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हम ये निवेदन करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से देखें और हमारे भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र कराएं। कंपनियां क्या बहाना बना रही कि कंपनियां बस उनके पास बहाना ये होता है कि हमारे पास ऊपर से फंड हमें नहीं मिला है, तो हम आगे नीचे देने में असमर्थ हैं। जब कंपनियां ये टेंडर लेती हैं, जब क्यों नहीं सोचती हैं कि वहाँ से फंड की क्या व्यवस्था होगी। बस हमें हर बार यही आश्वासन मिलता है कि अब की बार सब ठीक हो जाएगा। हम जिस स्तर पर बात करते हैं कि अब की बार काम कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन कहीं से कोई पेमेंट नहीं मिलता। बाद में हर अधिकारी, हर कर्मचारी के यहाँ से बस केवल आश्वासन के बाद में फिर फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। सब कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं आप लोगों को ठगा जा रहा है। जी बिल्कुल ठगा जा रहा है। और साथ में मैं ये बहुत बड़ी बात है कि सब जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं, सब इस पर आंख बंद करे हुए बैठे हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना, उन्होंने डिजिटल भारत बनाने के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन हर कंपनी इस प्रोजेक्ट को बराबर से बर्बाद करने पे तुली हुई है, प्रोजेक्ट का नाश कर दिया है। अभी भी अगर बात करें वर्तमान में, मैं यूपी अलीगढ़ से आता हूँ। अलीगढ़ क्षेत्र में ब्लॉक में जो मैं कर रहा था, वहाँ पे एक्स्ट्रा फाइबर डाली जा रही है, जो कि बिल्कुल जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो 2 से 4 किलोमीटर फाइबर
ज्वाइंट करके काम चल सकता था, वहाँ 10-10, 20-20 किलोमीटर नई फाइबर डाल के पैसा बर्बाद किया जा रहा है भारत सरकार का। एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान हमारा, अब आज हम यहाँ आए हैं, अभी साथी सभी संगठित होंगे पूरे देश में। जितने भी मेरे पीएनटी साथी हैं जो अभी किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं हमारे साथ आएँ, अपना हक का पैसा मांगें और प्लानिंग हम सब मिलके बैठ के बात करेंगे। अगर हमारी नहीं सुनते हैं तो हम आमरण अनशन पर भी तैयार हैं। ठीक, आज आप किस चीज़ को ज्ञापन दे रहे हैं? अभी हम ज्ञापन देंगे, हमें सूचना मिली है कि दूरसंचार मंत्रालय से सचिव महोदय हमारा ज्ञापन लेंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद जी देखिए, हमारे साथी ने अभी बताया कि जैसा कि हम लोग भारत नेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में इन कंपनियों ने जो भी कंपनियां आती है टेंडर बेस पे साल 2 साल काम करती है। इन्होंने ऐसा गंद मचाया हुआ है, ऐसा गंद मचाया हुआ है। सिर्फ ये मतलब जो इन्होंने भ्रष्टाचार के कई सारे चरण बना रखे हैं, जिसमें फाइबर केबल डालना, उनके रख रखाव, ये अपने बिल लगाने के बाद अपना पैसा तो निकाल लेते हैं, लेकिन लास्ट में लाचार रह जाते हैं हम लोग। और सिर्फ हम लोग जैसे ऐसा नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे जैसा एक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, तो हम लोग सिर्फ एक प्रतिनिधि नहीं है, हमारे पास एक पूरा टीम होता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जिसमें एक पेट्रोलर रहता है, एक असिस्टेंट स्प्लाइसर रहता है, एक स्प्लाइसर रहता है, 2 लेबर रहते हैं, मतलब 6 से 7 लोगों की टीम रहती है, जो कि एक ड्राइवर भी होता है, मतलब 7 से 8 लोगों की टीम होती है जो ऑन ग्राउंड काम करती है। आप एक ये समझिए कि एक तो हमारा परिवार हो गया, बाकी 7-8 लोगों के दूसरे परिवार हो गए, उनकी भी जीविका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरकार का प्लान है, सरकार का ड्रीम है कि हर किसी के पास रोजगार पहुंचे, लेकिन यहाँ हमारे रोजगार को छीना जा रहा है, हमारी कमाई को मतलब जो है बेईमानी के थ्रू दबोचा जा रहा है। उसको मतलब जो है जिसके पास अधिकारी ऑफिस में बैठ के बिल लगा लेते हैं, बिल निकाल लेते हैं, उस पैसे को हजम कर जाते हैं, ऑन ग्राउंड तक वो पैसा नहीं कौन कंपनियां इस तरह से जो इस तरह से सर्वप्रथम अगर बात करेंगे तो 2019 में सीएससी का आगमन होता है, सीएससी वाईफाई चौपाल का, उसके थ्रू उसने आपके 2021-22 तक काम किया था। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है एसटीएल, जिसकी सहायक कंपनी काम करती है, सॉरी डीपीएल, दूसरी उसकी सहायक कंपनी प्रताप टेलीक्राफ्ट। ये मतलब जो है क्या है, मेन कंपनियां ये खेल खेलती हैं कि खुद प्रोजेक्ट में मतलब जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना करके अपनी सहायक कंपनियों को प्रोजेक्ट में उतारती हैं, मतलब नई कंपनियां रजिस्टर्ड करा के उनको मैदान में उतारती हैं, ताकि अगर कोई मतलब जो है सरकार के थ्रू कोई कार्रवाई होती है, आगे करप्शन में आए तो वो साफ अपने आप को बचा सके। उन्होंने अपनी मतलब जो डीपीएल ने अपनी सहायक कंपनी प्रताप टेलीक्राफ्ट लॉन्च कर दी, जिसने इस प्रोजेक्ट को 2 साल लूटा। 2 साल लूटने के बाद प्रताप टेलीक्राफ्ट का मतलब जो है और डीपीएल का यहाँ से जाना होता है, फिर दोबारा से टेंडर निकाला जाता है कि डीपीएल काम नहीं कर पा रही है, फिर दोबारा से आगमन होता है एसटीएल का। एसटीएल के थ्रू भी एक सहायक कंपनी उनकी आती है, वो भी एक सहायक कंपनी बनाते हैं डायरेक्टली, मतलब जो हम लोगों के साथ एग्रीमेंट नहीं करते। उन्होंने भी अपनी एक सहायक कंपनी बना के उन्होंने भी यही चीज किया, जितना लूट पाए लूट लिया। उसके बाद सरकार ने फिर से टेंडर निकाला कि आप लोग भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमें नई कंपनी चाहिए। अब नई कंपनी के तौर पे वर्तमान में आरबीएनएल कार्यरत है। मुख्य जो फर्स्ट कंपनी है, जो फर्स्ट पार्टी एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ, उसमें आरबीएनएल का है। आरबीएनएल ने अपनी एक सहायक कंपनी तैयार की है, मतलब दूसरी सहायक कंपनी है जिसको काम दिया हुआ है, जिसका नाम अलर्ट इंटेलिजेंस है, जिसका मतलब जो है मतलब वो वर्तमान में एचएफसीएल अभी 1 महीने से आगमन हुआ है, तो उसने मतलब जो अलर्ट इंटेलिजेंस को काम दिया हुआ, ठीक है। अलर्ट इंटेलिजेंस ने क्या है, 1-1.5 साल हम लोगों से काम कराया, हमें 3-4 महीने का केवल 40% पैसा दिया। उसके बाद पूरी साल की बकायदारी हम लोगों की रखी, और आज के समय में जब हमने उनको मतलब जो है पेमेंट के लिए हम लोगों ने बोलना शुरू किया, हमने प्रेशर बनाना शुरू किया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम आपको कोई पैसा नहीं दे सकते। हमने आरबीएनएल को भी अवगत कराया, हमने बीएसएनएल को भी अवगत कराया, हमने सूचना मंत्रालय को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी जहां तक हम लोग पहुंच सकते थे हमने वहां भी अवगत कराया। हमारी कहीं कोई सुनवाई